हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, छोटा सा एक टॉपिक है निपात का, जो कि पेपर में बहुत आ रहा है। ठीक है, ये निपात का टॉपिक है जो आजकल पेपर में आ रहा है। सबसे बड़ी बात, निपात होता क्या है ना? निपात होता क्या है? अब ये जो निपात है, ये कौन सा है? ये अविकारी जो शब्द हम करते हैं, अविकारी शब्द, उसमें आजकल जो है एक नया टॉपिक जुड़ गया है, निपात। ठीक है, अविकारी शब्द जो हमने किए हुए हैं उसमें एक निपात भी जुड़ा गया। हम पहले कहते थे कि अविकारी शब्द को कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। उसके साथ साथ हम नंबर 5 पे हम अब किसको लेते हैं? निपात को लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब निपात के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं तो ये हमारे लिए करना भी जरूरी हो गया है। तो इसीलिए बेशक ये छोटा सा टॉपिक है, बट आज निपात का टॉपिक लेके आए हैं। अब बात आती है कि हमें ये पता होना चाहिए निपात होता क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, निपात क्या होता है कि अविकारी शब्द है, ये तो हमें पता चल ही गया कि ये एक अविकारी शब्द है। तो ये ऐसे अव्यय शब्द हैं, अविकारी और अव्यय एक ही बात होती है। ठीक है, अविकारी और अव्यय एक ही शब्द, एक ही बात होती है। तो ये ऐसे अव्यय शब्द हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, शब्द के पीछे लगते हैं और क्या करते हैं, ये उसके अर्थ पर बल देते हैं। अब अर्थ पर बल कैसे देते हैं? अब मान लो, जैसे अगर मैंने कहा कि बालक भी जानता है, अगर मैं कह रही हूं बालक भी जानता है, ठीक है, तो अब कौन सा निपात वर्ड होगा? ये शब्द जो है भी, हमने स्ट्रेस दिया कैसे? बालक भी जानता है। निपात क्या होता है? ऐसा अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उस शब्द में विशेष बल देता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख दें। ऐसा अव्यय शब्द, ऐसा अव्यय शब्द जो किसी, सबको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, नहीं तो मैं बोल रही हूं, यहां से शुरू कर देती हूं। ऐसा अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर, शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर, उसके अर्थ को, उसके अर्थ पर क्या कर देता है? विशेष बल देता है, उसे निपात कहा जाता है। डेफिनेशन समझ आ गई? उसके अर्थ पर। अब बात आती है कि इसको पहचानेंगे कैसे कि निपात शब्द कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना कि जो लाइन है, जो वाक्य है आपके पास, उसमें से अगर हम निपात शब्द हटा भी दें, उसमें से हम क्या करें? निपात शब्द हटा भी दे तो भी वाक्य पूरा होता है। यानी कि वाक्य कंप्लीट तब भी हमें लगेगा कि ये वाक्य कंप्लीट है, चाहे हमने निपात लगा दिया या नहीं लगाया। हाँ, अर्थ में चेंज आ जाएगा, लेकिन अगर हम उस निपात वर्ड को हटा भी देते हैं तब भी वाक्य हमें ऐसे लगेगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमें ऐसा लगता है निपात शब्द जो हैं वो ना भी लगाएं तो वाक्य कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर इसमें से अब मान लो भी वर्ड मैंने नहीं लगाया, बालक जानता है, ये भी तो सेंटेंस बन रहा है ना, बन रहा है ना ये सेंटेंस कि बालक जानता है, बट मैंने अगर लगा दिया बालक भी जानता है, तो इसका मतलब आप समझ गए कि हाँ, बालक भी जानता है। ठीक है, तो निपात वर्ड ये जरूर ध्यान रखना कि निपात को अगर हटा भी दिया जाए, निपात शब्द को अगर वाक्य में से हटा भी दिया जाए तब भी वाक्य पूर्ण होता है। ठीक है, तब भी वाक्य पूर्ण होता है। अब कौन कौन से, जैसे निपात शब्द कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं कि निपात शब्द कौन कौन से हैं।
ही, भी, सा, भर, तो, केवल, मात्र। इसके अलावा भी और हो सकते हैं निपात शब्द। ठीक है, अब अगर हम इसकी प्रॉपर और डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, क्या कई बार पेपर में ऐसे आ जाता है, क्या ये संज्ञा या सर्वनाम और विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ क्या लग सकते हैं निपात शब्द? तो हाँ, बिल्कुल लग सकते हैं। तो हम उस डेफिनेशन में क्या कहेंगे कि ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना है, हमने वाक्य के अर्थ को ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण सबके साथ लग सकते हैं ये, और लगकर क्या किया इन्होंने, वाक्य के अर्थ को प्रभावित कर दिया। ठीक है, वाक्य के अर्थ को प्रभावित कर दिया। अब जैसे अब देखो कि अगर मैं यहाँ बोलूँ कि जैसे ये लड़का फूल तोड़ रहा है, ठीक है, तो मैं कह रही हूँ माली, चलो इसको माली बोल देते हैं, कि माली ने ही फूल तोड़ा है। मैंने यहाँ वर्ड लगा दिया एक, कौन सा, वाइट में दिख नहीं रहा है ना, यहाँ रेड, माली ने ही फूल तोड़ा है, या लड़के ने ही फूल तोड़ा है, हम कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि कौन सा वर्ड है निपात है, बिल्कुल सही। कौन सा वर्ड, यही, ही, माली ने ही फूल तोड़ा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि माली ने ही, उसके अलावा किसी और ने नहीं तोड़ा, इसने क्या किया, चेंज कर दिया। अब मैं कह रही हूँ कि माली ने फूल तोड़ा है, बिल्कुल, अब इसने क्या किया, इस पर स्ट्रेस दिया कि माली ने ही तोड़ा है, उसके अलावा किसी और ने नहीं तोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हम पक्का कर रहे हैं, उस पर विशेष बल दे रहे हैं कि इस पर माली ने ही फूल तोड़ा है, यानी कि उसके अलावा और किसी ने नहीं तोड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, थप्पड़ मार रहा है। अगर बोला जाए कि ये कौन है, रीटा, ये सीता तो नहीं हो सकती ना, हम ऐसे नहीं कह सकते, सीता तो मन नहीं मारती ना, तो ये कौन है, रीटा मान लो। तो रीटा ने ही मुझे मारा है, ठीक है, या मारा था, हम क्या कह रहे हैं, रीटा ने ही मुझे मारा था। यहां से आपको समझ आया, रीटा ने ही मुझे मारा था, यानी कि मैं पक्का कह रहा हूं कि मुझे और किसी ने नहीं मारा, रीटा के अलावा और किसी ने नहीं मारा मुझे, बट रीटा ने ही मारा था। ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझ आ रही है। अगर मैं इस ही को कहीं और लगा दूं, हो सकता है ना, अब देखो मैंने ऐसे कर दिया, रीटा ने मुझे ही मारा था, तो यहां से क्या हुआ, ही, ये तो हमें समझ आ रहा है कि ही वर्ड है जो निपात है, बट सेंटेंस को चेंज कर दिया, ही की जगह, ही मैंने यहाँ लगाने की जगह यहाँ पे क्या हो रहा था, रीटा ने ही मारा था, उसके अलावा और किसी ने नहीं मारा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रीटा ने मुझे ही मारा था, रीटा ने मुझे ही मारा था, किसी और को नहीं मारा, उसने मुझे मारा था। ठीक है, यहाँ पे किस बात पे बल दे रहे हैं कि इसे मारा था, मुझे मारा था। ठीक है, और अगर मैं बोलूं रीटा ने मुझे मारा ही था, समझ आ रहा है, लगाया ही है सब जगह मैंने। यहाँ पे क्या है, रीटा ने ही मुझे मारा, रीटा के सिवा और किसी ने नहीं मारा, रीटा ने मुझे ही मारा, यानी कि मेरे सिवा और किसी को नहीं मारा रीटा ने। और यहाँ पे रीटा ने मुझे मारा ही था, यानी कि मेरे को मारा था, बस गाली वगैरह नहीं थी मुझे, बस मारा ही था।
ठीक है, क्या किया था, मारा ही था। अब ये समझ आ गया निपात क्या होता है। निपात एक वर्ड, जिस वर्ड के पीछे आ रहा है उस वर्ड पर विशेष बल देता है, उस शब्द पर विशेष बल देता है, ये निपात होता है। ठीक है, नेक्स्ट करें। यहां तक तो समझ आ गया होगा। अब देखिए, अगर हम बोलें वह रात भर गाती रही, ठीक है, वह रात भर गाती रही, या इसका नाम हम दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, क्या, आशा। ठीक है, अगर मैं बोलूं आशा ने भी गीत गाया, ठीक है, रेड रेड इसका हो गया ना मैच। आशा ने भी गीत गाया, और यहाँ पे निपात वर्ड क्या है, भी है, समझ आ रहा है, भी वर्ड क्या है, निपात है। बट अगर हम भी हटा दें, आशा ने गीत गाया, सेंटेंस तो कंप्लीट हो रहा है ना, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है हमारा, यानी कि आशा ने भी गीत गाया का मतलब हम कह रहे हैं और भी लोगों ने गाया और आशा ने भी गाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मुझे भी एक सुंदर सा खिलौना चाहिए। ठीक है, मुझे भी सुंदर सा खिलौना चाहिए। ठीक है, मुझे भी सुंदर सा खिलौना चाहिए। अगर मैं कहूँ मुझे एक सुंदर सा खिलौना चाहिए, तब भी बात वही है, मुझे भी का मतलब भाई औरों को भी मिल गया, अब मुझे भी चाहिए। ठीक है, सुंदर सा, अगर सा हटा दे अगर, तो भी ये क्या हो सकता है, सेंटेंस बन सकता है, मुझे सुंदर खिलौना चाहिए। सेंटेंस तो कंप्लीट हो रहा है ना, मुझे सुंदर खिलौना चाहिए। ये वर्ड ऐसे हैं जो निपात का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम कहें कि रात भर बारिश होती रही, रात भर बारिश होती रही। ठीक है, ये हटा भी दें तब भी क्या होगा कि रात बारिश होती रही। ठीक है, हम कह देते हैं ना रात बारिश होती रही, तो यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, निपात वर्ड है। अगर मैं कहूँ कि कितने रुपए, चलो हरी को मात्र 20 रुपए की जरूरत है। ठीक है, हरी को मात्र 20 रुपए की जरूरत है, मात्र। ठीक है, मात्र वर्ड लगा दिया, अगर मात्र ना लगाएं तब भी काम चल सकता है, हरी को 20 रुपए की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या है, ये निपात शब्द हैं जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उसे क्या कहते हैं, निपात शब्द। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको निपात शब्द समझ आ गया होगा कि पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से निपात शब्द छांटिए, तो आपको आ जाएंगे कि इसमें से। अगर मैं बोलूँ शिक्षा केवल साधन है, ठीक है, यहाँ पे एक और वर्ड बोलती हूँ मैं, मान लो कि शिक्षा केवल साधन है। ठीक है, तो अगर केवल को हटा भी दिया जाए तो शिक्षा साधन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये किस चीज का काम कर रहा है, निपात का काम कर रहा है। ठीक है, तो केवल शब्द भी जो है वो भी किसका काम करेगा, निपात का काम करेगा। अगर मैं कह रही हूँ कि वह मुझसे बोली तक नहीं, वह मुझसे बोली तक नहीं, भी रूठ गई, वो मुझसे बोली तक नहीं,
तो बोली तक वर्ड अगर हटा भी दे जाए वह मुझसे बोली नहीं, सेंटेंस पूरा हो रहा है। तो निपात शब्द आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। निपात शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर क्या करता है, उसके अर्थ को चेंज कर दे, चेंज नहीं, उसके अर्थ पर विशेष बल देता है, उसको क्या बोलते हैं, निपात शब्द। और अगर निपात शब्द को हम हटा भी दें लाइन में से, तो उसके बिना भी सेंटेंस पूरा हो सकता है। ये उसकी क्या है, एक पहचान है, ये पहचान करके देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।